वंदे मातरम। बहुत ज्यादा गुस्सा है। बात यहां सिर्फ मुंबई की नहीं है, बात यहां पर जो है ना, दिल्ली भूल जाते हो तुम, निर्भया कांड होता है तब आप भूल जाते हो, कठुआ वो भूल गए आप, उन्नाव भूल जाते हैं, अभी जो दिल्ली में हुआ वो भूल जाते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई कांड होता है तो हाथरस का तो हम वो भूल जाते हैं। क्यों? तुम्हारे घर में मां बहन बेटियां नहीं है क्या बे? और यहां पर मालूम है, मैं इतने सालों से चिल्लाते हूं, सिर्फ चिल्ला नहीं रहा हूं, प्रॉब्लम सबको पता है। लेकिन अभी देखना मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूं मालूम है, ये जो मुंबई का इंसिडेंट हुआ है यहां पर नहीं, ये देखना राज्य सरकार फिर केंद्र सरकार ये अलग लड़ेंगे, ये अलग ये सब लड़ाइयां करने लगेंगे, लेकिन ये मुद्दे से आप भटक जाओगे, 5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। रही बात हमारी, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं इतने साल से, और ये सिर्फ मुंह नहीं चलाते हुए लाखों बच्चियों को सिखा के बैठे हैं। और दूसरा, गांव जाके साला काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण मुंह चलाने से नहीं होगा, पेपर पे नहीं होगा, उसके लिए गांव जाकर जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, और कर रहे हैं। लोग हमसे कहते हैं ना गुस्सा क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं बे, जिसको इतना मानते हैं ना इस देश में देवियों की पूजा होती है, हम भारत मां को मां कहते हैं साला। और यहां पर जब इंसिडेंट होता है तो अभी राजनीति होगी, अभी डिबेट पे देखना 4-5 पार्टी के आ जाएंगे, बीजेपी के अलग आ जाएंगे, कांग्रेस के अलग जाएंगे, एनसीपी के आ जाएंगे, आम आदमी के आ जाएंगे, ये सब मालूम क्या होगा, 5 दिन 6 दिन 8 दिन खत्म, और भूल जाना, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चियों का बलात्कार हो रहा है ना, इसमें राजनीति होती रहेगी। मैंने राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री सबको पत्र लिखे, राष्ट्रपति साहब को उस पर जवाब भी आया था, लेकिन ये लॉकडाउन लग गया, उसके बाद अभी मैं फिर फॉलो अप करूंगा। और सिर्फ सिंपल सा सॉल्यूशन है, डर से ही डिसिप्लिन आएगा। इस बच्ची के साथ जो हुआ, रॉड के साथ जो हुआ, या जो निर्भया बच्ची के साथ हुआ था, हाँ उसके बाद क्या होता है, 2-4 स्कीम बनती है, पेपर में ब्रांडिंग हो जाती है, ये स्कीम बना दी गई, उसके बाद ये लिखा जाता है कि फंड हो गया। क्या हुआ है फंड का? आरटीआई का जवाब पढ़ लेना, क्या हुआ फंड का? फंड का उपयोग ही नहीं हुआ। और क्यों नहीं हो रहा है, कौन फेल हो रहा है इसमें? यहां पे केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार में लग जाना तुम लोग है ना, पार्टी अपना फेवरेटिज्म कि हमारी फेवरेट पार्टी है, हम उसके पक्ष में रहेंगे। ये बात बस याद रखना कि अगर तुम्हारे घर की बहन या बेटी के साथ होगा, उस दिन तुम क्या करोगे? उस दिन तुम्हारे लिए कुछ करने को होगा नहीं। इसीलिए मैं एक ही चीज की डिमांड पहले भी करता था, आज भी, और तब तक लड़ता रहूंगा इस मुद्दे पे जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती। और वो ये है कि सुनिए, बलात्कार का जैसे ही कानून के हिसाब से, पहले तो फास्ट ट्रैक करो, 15 दिन के अंदर पता करो कि ये जो भी हुआ था, इंक्वायरी बिठा लो, जो भी एसआईटी, हर केस में एसआईटी होना चाहिए। इस बस में नहीं कि जिसमें मीडिया ने हाइप उठा दी तो वो हो गया, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल गया तो नहीं। बात यह है कि इनकी सजा के लिए बहुत सिंपल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और अब न्यायालय और जितने भी न्यायाधीश और पूरे भारत के जुडिशरी सिस्टम पे सवाल उठ चुका है। इसलिए जो निर्भया के कांड में उन हरामखोरों के साथ जो इतने साल बिठाल के खिलाया, क्या हुआ? डर कहां से आएगा? डर से ही अनुशासन आएगा। यहां पर सीधा जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, यहां से हाथ काटो, पैर काटो और चौरस पे बिठा लो उनको, देखने तो लोगों को कि जो बलात्कार करेगा उसके हाथ पैर काट के। और जो इस टाइप के इंसिडेंट हुए, इसने जैसे रॉड का उपयोग किया है, कानून के हिसाब से एक नया और कठिन कानून बनाओ, उसी रॉड इस आदमी के अंदर डालो, और जो भी ऐसा हरकत करता है उसके खिलाफ वही रॉड। और जो भी आदमी ऐसा कोई भी कृत्य करता है, चाहे वो किसी की औलाद हो, साले एक बात बताओ, 50 साला हमेशा चिल्लाते हूं, क्यों नहीं सब सरकारें मिलती है इसमें, केंद्र सरकार राज्य सरकार लड़ते रहोगे? तुम्हारे घर में मां बहन बेटियां नहीं है क्या? एक बात बताओ, इसमें फिर से नेतागिरी, फिर राजनीति करोगे क्या? एक बार क्यों नहीं मिलते हो साला सब इकट्ठे? एक कानून ऐसा क्यों नहीं बनता है कि जो बलात्कार करे कानून में साबित अगर होता है कोर्ट के हिसाब से, पूरे एविडेंस उसके खिलाफ है, सीधा उसका लिंग काटो साले का, और रॉड ऐसे अंदर डाल दो साले के, वो भी पब्लिक करो। सिर्फ मुंह नहीं चलाता हूं, सालों से ग्राउंड पर काम कर रहा हूं। और उसके अलावा मैंने ना राष्ट्रपति तक को लेटर लिखा है इसके बारे में, जो मेरे अधिकार में होता है, संवैधानिक अधिकार में, वो करता हूं साला। और मेरी यही मांग है, मैंने राष्ट्रपति तक से मांग की थी, मैं पूरे प्रधानमंत्री को भी यह पत्र लिख चुका हूं, 10 बार लिखा है, सबको फिर से लिखूंगा इस बात पे, जब तक ये कानून नहीं बनता। इनको पब्लिक में जब तक साला तुम बैठाल के इनकी अंदर डाल के साला इनको चीर दो 20 से साला। बलात्कारी को अगर आप ऐसे कृत्य वालों को छोड़ोगे ना, अबे ये सोचो कल तुम्हारी खुद की, चाहे तुम पुलिस हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, तुम्हारी मां बहन बेटी बीवी सुरक्षित है क्या? किस देश की हम बात कर रहे हैं? फिर लोग मुझसे कहते हैं कि गुस्सा करते हैं। अबे और सुनो, अगर किसी को नहीं आता, मुझे तो परमिशन, मैं अपने हाथ से अगर मुझे कानून परमिशन देना, मैं ऐसे हर बलात्कारी को 20 लात के चीर दूंगा। इसके आगे पर बोलते तो बोले पागल जैसा, हाँ है पागल, क्योंकि इस भारत मां की बेइज्जती होती, पूरी दुनिया में साला इंसल्ट, इन जैसे हरामखोरों के कारण पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। एक बेटी का बाप बन के देखना है, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम्हारी कोई मां बहन बेटी कोई नहीं है तुम्हारे घर में, अखरोट से पैदा हुए सालों। अबे
भारत माता का कर्ज नहीं चुका सकते तो जिस मां ने पैदा किया है उसका तो कर्ज चुकाओ बे। यहां कोई एज नहीं, 34 साल की महिला के साथ होता है। मैं फिर से वही डिमांड करता हूं, उठाओ इन लोगों को कानून में, फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन पे बात करो, प्रॉब्लम सबको पता है। एक सब पार्टियों को मिलाओ, और ये सिर्फ चुनाव के समय सभा के मुद्दा उठाते हैं, फिर क्या होता है 5 साल सबको इकट्ठा मिलना पड़ेगा। दूसरा, एसआईटी पूरी की पूरी गठन की जाए, तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट से निर्णय लो। तीसरा, मेरी वही डिमांड है भारत सरकार से, सभी केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों से और न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, आप एक नया कानून बनाइए। इन सबको जो भी इस टाइप के बलात्कार के केस में साबित होता है उनको सुल्ला डालो, सालों को पैर से चीर दो। और अगर किसी को नहीं करना, मुझे कानून के हिसाब से परमिशन दे रहा, मैं करूंगा।